ये कहानी है इंडिया के एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन की जो पाकिस्तान में नहीं हुआ, जो ज़्यादा हेडलाइंस में नहीं रहा, लेकिन जिसने इंडिया की काउंटर टेरर और काउंटर इंसर्जेंसी पॉलिसी को परमानेंटली बदल दिया। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन, खासकर नागालैंड और मणिपुर, 1947 के बाद से ही इंसर्जेंसी और पॉलिटिकल अनरेस्ट से जूझता रहा है। इसका रूट प्रॉब्लम था नागा आइडेंटिटी और एक अलग होमलैंड की डिमांड। इसी मूवमेंट के बीच 1980s में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCN का जन्म हुआ। लेकिन यह ग्रुप भी एक नहीं रहा। इंटरनल डिफरेंसेस के बाद NSCN दो बड़े फैक्शंस में टूट गया। एक फैक्शन बना NSCN-IM, जो धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट के साथ पीस टॉक्स और पॉलिटिकल सोल्यूशन के रास्ते पर आया। दूसरा फैक्शन बना NSCN-K यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खपलांग फैक्शन। ये ग्रुप पीस प्रोसेस से अलग हो गया और आर्म्ड स्ट्रगल पर ही टिका रहा। NSCN-K का सबसे बड़ा एडवांटेज जियोग्राफी थी। इस ग्रुप ने अपना मेन बेस इंडिया के अंदर नहीं बल्कि म्यांमार के सगाइंग रीजन के घने जंगलों में बनाया। स्ट्रैटेजी सिंपल थी, इंडिया के अंदर अटैक करो, फिर बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार के जंगलों में छुप जाओ। बॉर्डर के उस पार होने की वजह से ये खुद को सेफ समझते थे। सालों तक ये पैटर्न चलता रहा। इंडियन आर्मी रिटेलिएट करती रही, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार जाकर डायरेक्ट एक्शन लेना पॉलिटिकली और डिप्लोमैटिकली सेंसिटिव माना जाता था। लेकिन जून 2015 में एक ऐसा अटैक हुआ जिसने इस पूरी अप्रोच को बदल दिया। मणिपुर के चंदेल डिस्ट्रिक्ट में इंडियन आर्मी के 18 डोगरा रेजिमेंट का एक कॉन्वॉय रूटीन मूवमेंट में था। इसी दौरान एक वेल प्लान्ड एम्बुश हुआ। पहले IED ब्लास्ट, फिर ऑटोमेटिक वेपन से हैवी फायरिंग। इस अटैक में 18 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए। ये सिर्फ एक टैक्टिकल लॉस नहीं था, ये एक नेशनल शॉक था। इन्वेस्टिगेशन से ये क्लियर हो गया कि अटैक NSCN-K के मिलिटेंट्स ने किया था और अटैक के बाद वो म्यांमार के जंगलों की तरफ भाग गए। यहीं पर इंडियन गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या हम फिर से सिर्फ कंडेम करेंगे या इस बार इस साइकिल को तोड़ने का डिसीजन लेंगे? इस बार डिसीजन अलग था। PMO, डिफेंस मिनिस्ट्री, NSA और आर्मी लीडरशिप के बीच हाई लेवल डिस्कशंस हुई। कंक्लूजन क्लियर था, अगर अटैक का सोर्स बॉर्डर के उस पार है तो एक्शन भी सोर्स पर ही होगा। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। इंडिया उस वक्त NSCN-IM के साथ पीस प्रोसेस में था। मतलब इंडिया सारे नागा ग्रुप्स के खिलाफ नहीं था। इंडिया बात भी कर रहा था और फोर्स सिर्फ उनके खिलाफ यूज कर रहा था जो वायलेंस छोड़ने को तैयार नहीं थे, और NSCN-K इसी कैटेगरी में आता था। इसके बाद इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि ये ऑपरेशन रेगुलर इन्फेंट्री से नहीं बल्कि एलीट स्पेशल फोर्सेस से एग्जीक्यूट होगा। स्पेशल फोर्सेस वो यूनिट्स होती हैं जो जंगल वॉरफेयर, क्रॉस बॉर्डर एनवायरमेंट्स और शॉर्ट और सरप्राइज बेस्ड मिशंस के लिए स्पेशल ट्रेनिंग पाती हैं। ये कोई ओपन वॉर नहीं होना था, ना एरिया कैप्चर करना था, ना प्रोलॉन्ग्ड फायर फाइट। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था, NSCN-K के कैंप्स को न्यूट्रलाइज करना और उनकी फ्यूचर अटैक कैपेबिलिटी तोड़ना। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म किया कि म्यांमार के बॉर्डर एरियाज में NSCN-K के ऑपरेशनल कैंप्स मौजूद हैं। ये कैंप्स परमानेंट बिल्डिंग्स नहीं थे, बल्कि जंगल में छुपाए गए टेम्पररी ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और वेपन स्टोरेज सेटअप्स थे। प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था सरप्राइज। उसने इंडो म्यांमार बॉर्डर क्रॉस किया और डेंस जंगल टेरेन में मूव किया। टेरेन डिफिकल्ट था, थिक वेजिटेशन, अनइवन ग्राउंड और लिमिटेड विजिबिलिटी। इसलिए ऑपरेशन का फोकस हैवी फायर पार पर नहीं बल्कि स्पीड, कोऑर्डिनेशन और प्रिसाइज इंटेलिजेंस पर था। टारगेट एरिया के पास पहुंचकर स्पेशल फोर्सेज ने पहले कंफर्म किया कि जो कैंप्स आइडेंटिफाई किए गए हैं वो एक्टिव हैं और उनमें सिर्फ आर्म्ड मिलिटेंट्स ही मौजूद हैं। इसके बाद जो एक्शन हुआ वो शॉर्ट, फोकस्ड और कंट्रोल्ड था। NSCN-K के मिलिटेंट्स को कोई एडवांस वार्निंग नहीं मिली। इसी वजह से उनकी तरफ से कोई ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हो पाई। स्पेशल फोर्सेस का फोकस मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर था, ट्रेनिंग एरियाज, वेपन स्टोरेज पॉइंट्स और कम्युनिकेशन सेटअप्स। ऑब्जेक्टिव अचीव होते ही फोर्सेस ने एरिया में रुकना अवॉइड किया। मिशन का गोल्डन रूल क्लियर था, हिट, न्यूट्रलाइज, एग्जिट। इंडियन सोल्जर्स सेफली वापस लौट आए। इस पूरे ऑपरेशन में इंडियन साइड की कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई। वैसे एक सेकंड, अगर आप यहां तक आ गए हो तो मतलब स्टोरी ने पकड़ बना ली है। YouTube पे हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे सिर्फ बैकग्राउंड नहीं पूरा पिक्चर क्लियर होने वाला है। और अगर ये क्लिप Instagram से देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहीं से YouTube वाली पूरी कहानी देख लेना और फॉलो करना भी मत भूलना।
चलो अब वापस चलते हैं म्यांमार के जंगलों के अंदर। ऑपरेशन के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ओपनली एक्नॉलेज किया कि इंडियन आर्मी ने क्रॉस बॉर्डर एक्शन लिया है। स्टेटमेंट का टोन एग्रेसिव नहीं था, लेकिन मैसेज क्रिस्टल क्लियर था। इंडिया अब सिर्फ डिफेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। म्यांमार गवर्नमेंट ने इस इशू को एस्केलेट नहीं किया, रिलेशंस खराब नहीं हुए, बल्कि आगे चलकर इंडिया म्यांमार मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और स्ट्रांग हुई। इस ऑपरेशन का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट NSCN-K जैसे ग्रुप्स पर बहुत गहरा था। उनका सबसे बड़ा एडवांटेज बॉर्डर के उस पार सेफ्टी अब अनरिलायबल हो चुका था। इंडियन आर्मी के लिए ये ऑपरेशन एक कॉन्फिडेंस माइलस्टोन था और इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का सिग्नल था। इसी थिंकिंग का कंटिन्यूएशन बाद में 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक्स और बाकी असर्टिव काउंटर टेरर एक्शंस में दिखा। इंडिया म्यांमार क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन ने यह प्रूव किया कि इंडिया सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, इंडिया डिसाइसिव एक्शन लेता है।